एक बार भगवान बुद्ध अपने आश्रम में सभी को सत्संग सुना रहे थे। तभी उसके पास एक गरीब भी सत्संग सुनने के लिए आता था और उसके भजन को बहुत ही गौर से सुनता था। वो गरीब एक पोछा लगाने वाला था जो कि हर चीज को साफ करता था, कचरे को, प्लास्टिक को, गांव में आए जितने भी कचरे रहते थे वो उसको साफ करता था। कि वो गरीब हर दिन भगवान बुद्ध का कहानी सुनने के लिए, भजन सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए आता था। ऐसे ही समय बीतता गया। धीरे धीरे करके वो गरीब उसके सत्संग सुनने के लिए नहीं आने लगा। तब भगवान बुद्ध ने सोचा कि अब उसे क्या हो गया, वो नहीं आता है, पहले तो हर रोज आता था। तब एक दिन भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे और उसके बाद उसी रास्ते से आते हुए भगवान ने सोचा कि घर उसका पास में ही है, जाता हूँ देखता हूँ क्या हुआ है। तब भगवान बुद्ध उस गरीब के पास गए और उससे पूछे कि तुम कुछ दिन से हमारा सत्संग सुनने के लिए, कल कीर्तन सुनने के लिए नहीं आते हो। तब उस गरीब ने कहा कि हे भगवान, हमारा कपड़ा फट चुका है जिसके वजह से मैं नहीं आ सकता हूँ। भगवान बुद्ध ने देखा कि सच में इसका वस्त्र फट चुका था। तब भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है कि तुम, भगवान सब ठीक कर देंगे। तब भगवान बुद्ध यह कहकर चले गए और कुछ दिन के बाद भगवान बुद्ध ने सत्संग सुना रहा था, कीर्तन सुना रहा था। तब सभी को जाता हुआ देख एक धनवान सेठ को रोका और सभी को जाने लग दिया। तब भगवान बुद्ध ने उस धनवान सेठ को कहता है कि एक गरीब है जो कि इसी गांव में रहकर वो कचरे को साफ करता है, तुम उसे 2 सेठ कपड़ा दे सकते हो। उस धनवान ने अपने कहा क्या ठीक है भगवान, मैं दे दूंगा, और वो वादा करके चले गए। अगले ही सुबह उन गरीब के हर एक परिवार के लिए 2-2 सेठ कपड़ा भिजवा दिए। और जब वो सेठ के नौकर ने उसके पास कपड़ा लेकर गए तब वो गरीब लोग खुश हुए और उसी कपड़ा को पहन के अगले ही शाम भगवान बुद्ध के सत्संग सुनने के लिए, भजन सुनने के लिए आया। और तब भगवान बुद्ध ने सभी को सत्संग सुनाया और सभी को कीर्तन सुनाकर जाने दिया। तब उसी गरीब ने रुक कर अपने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और उसे धन्यवाद देने लगा। तब भगवान बुद्ध ने पूछा कि तुम जो नए वस्त्र दिए उस पुराने वस्त्र का क्या करोगे। तब उस गरीब ने कहता है कि मैं उस वस्त्र को ओढ़ने में इस्तेमाल करूंगा। फिर भगवान बुद्ध कहता है जो तुम ओढ़ते तो उसका क्या करोगे। तब उस गरीब ने कहता है मैं उसे खिड़की में पर्दे के रूप में उपयोग करूंगा। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो वस्त्र को तुम खिड़की में लगाया हुआ थे उसे क्या करोगे। तब वो व्यक्ति कहता है कि मैं इस चीज का अपने बर्तनबाज से उतारने में यानी साफी बनाऊंगा। तब भगवान बुद्ध कहता है जो साफी तुमने यूज किया है उसे क्या करोगे। तब वो गरीब कहता है कि मैं इससे अपने घर को साफ करने वाला पोछा बनाऊंगा। तब भगवान बुद्ध कहता है कि जिस पोछे को तुम घर में यूज करते थे उसका क्या करोगे। तब वो गरीब कहता है कि हे भगवान, वो खराब हो चुका था, उसका रुआ निकलने लगा था, मैं उसका सभी का धागा निकाल के मैं उसका दिया बना दिया हूँ जिससे रात में आए अंधेरे को उस दिए बाती से रोशनी कर सकूं। तब उस गरीब ने कहा कि मैं उसे कुछ अपने घर में रखा हूँ और मैं उसको कुछ इसी आश्रम में पहुँचा दिया हूँ जिसके वजह से आप इसे रात में अपने रूम में उसे यूज कर सकेंगे। तब गौतम बुद्ध ने सोचा कि नहीं, ये गरीब बहुत अच्छा है और ये समझदार भी। दोस्तों, ऐसे ही होता है हमारे जिंदगी में। अभी के लोग इतना मॉडर्न हो चुके हैं कि नए वस्त्र को भी सही उपयोग में नहीं लेते हैं। 4 दिन पहने उसके बाद फेंक देते हैं, नया ले लेते हैं और ऐसे ही बदलते जाता है। वो तो प्राकृतिक चीज नहीं है, वो तो मानव निर्मित चीज है। लेकिन अभी प्राकृतिक चीज को भी लोग ऐसे फेंकते हैं जैसे लगता है कि घर का सामान। अगर आप मानव निर्मित चीज को फेंकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्राकृतिक चीज को नहीं फेंकिए। जैसे हवा, गैस, पेट्रोलियम, ऐसे बहुत चीज है जिससे अभी के समय में लोग बेफालतू के बर्बाद करते हैं और उसे नए चीजों में उपयोग करते हैं जिसके वजह से कोई फायदा नहीं होता है, उसमें भी यूज करते हैं। अगर आप
अभी प्राकृतिक चीज को नहीं बचाइएगा तो आने वाले समय में आपका भी नष्ट होगा। आप भी और हम भी एक कुछ ऐसा करते हैं जिससे प्राकृतिक चीज बचे और आने वाले समय में हम लोग का भी भला हो सके, ठीक उसी गरीब की तरह। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।